एक प्यार भरा आशियाना और हलीमा की शादी को कई साल हो चुके थे। हलीमा एक परफेक्ट बीवी थी। घर संभालना, बच्चों की देखभाल, हर चीज को सलीके से रखना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन आमिर, वो ऑफिस से थका हारा आता, खाना खाता और फिर अपने मोबाइल में डूब जाता, जबकि हलीमा दिन भर उसकी सेवा करती। लेकिन उसकी मेहनत की आमिर को कोई कदर न थी। धीरे धीरे हलीमा उदास रहने लगी। बीवी की देखभाल करना। एक दिन जब हलीमा बीमार पड़ी, तब भी उसने पूरे घर का काम किया। आमिर ने बस एक नजर उसे देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब रात को उसने हलीमा को ठंडे हाथों से बर्तन धोते देखा, तो उसके दिल में कुछ चटक सा गया। क्या मैं इतना बेरहम हो गया हूं कि अपनी बीवी की बीमारी में भी उसे अकेला छोड़ दिया है? आमिर ने सोचा, अपनी बीवी से मोहब्बत करें। अगली सुबह पहली बार आमिर ने खुद चाय बनाई और हलीमा को बिस्तर पर दी। हलीमा हैरान थी कि ये क्या हुआ, उसने पूछा। तो आमिर बोला, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी जता नहीं पाता। बीवी की इज्जत और उसका सम्मान करना शुरू करें। अब आमिर उसे सिर्फ एक गुलाम के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी प्यारी बीवी के तौर पर देखने लगा। अब वो रिश्तेदारों के सामने हलीमा की तारीफ करता, उसकी मेहनत को सराहता, तो हलीमा का दिल भी गर्व से भर जाता। उसे एहसास हुआ कि इज्जत की सबसे बड़ी खूबसूरती तब होती है जब वो बिना मांगे मिलती है। आप भी खुश अखलाक बनिए। पहले आमिर जब भी ऑफिस से आता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता, लेकिन अब आमिर हर छोटी बड़ी बात पर शुक्रिया कहता। खाना बहुत अच्छा बना है, शुक्रिया। मेरी चीजें संभालने के लिए शुक्रिया। इन छोटे छोटे शब्दों ने हलीमा के दिल में मोहब्बत का समंदर भर दिया। वफादारी असली मर्द होने की निशानी है। आमिर अब समझ चुका था कि असली मर्द वो नहीं जो बाहरी औरतों में दिलचस्पी ले, बल्कि असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी की मोहब्बत और एहसास की कदर करे। उसने खुद से वादा किया कि उसकी निगाहें और उसका दिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ हलीमा के लिए होगा। घर के कामों में मदद करना। पहले आमिर को लगता था कि घर के काम सिर्फ औरतों के लिए होते हैं, लेकिन जब उसने एक दिन झाड़ू लगाई, तो उसे एहसास हुआ कि हलीमा रोज कितनी मेहनत करती है। अब वो कभी कभी खुद से बर्तन धो देता, बच्चों को नहलाने में मदद कर देता, और इन छोटी छोटी चीजों ने हलीमा को वो खुशी दी जो महंगे तोहफे भी नहीं दे सकते। बच्चों की परवरिश में बीवी की मदद करना। अब आमिर सिर्फ पैसे कमाने को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, बल्कि बच्चों के साथ वक्त बिताता, उन्हें कहानी सुनाता, उनका होमवर्क भी करवाता। हलीमा अब अकेली नहीं थी, बल्कि आमिर उसका सच्चा हमसफर बन चुका था। घर जल्दी आने की आदत मतलब फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। पहले आमिर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ बैठता, वक्त जाया करता, और जब घर आता तो हलीमा सो चुकी होती। लेकिन अब वो सबसे पहले घर आने की कोशिश करता, ताकि अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त बिता सके। अंजाम, अब उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि एक प्यार भरा आशियाना बन चुका था। हलीमा की आंखों की चमक लौट आई थी। आमिर का दिल पहले से ज्यादा सुकून में था, और उनके बच्चे अपने माँ बाप के रिश्ते से प्यार और मोहब्बत का सही मतलब सीख रहे थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि पहला, बीवी से मोहब्बत करें। दूसरा, उसकी देखभाल और इज्जत करें। तीसरा, अच्छे तरीके से पेश आए। चौथा, घर के कामों और बच्चों की परवरिश में उसकी मदद करें। पांचवा, अपनी बीवी के लिए वफादार रहे। छठा, अपना कीमती समय अपनी फैमिली को दे। क्या आप भी अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं? तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने हमसफर की कदर कीजिए, और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। ऐसी बेहतरीन किताबों की समरी सुनने के लिए इस्लामिक बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं, और अपनी कीमती राय देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।